बुलेट कैमरा इलेक्शन का स्पेशल एपिसोड चित्रा त्रिपाठी के साथ बिहार में भोजपुर के मुसहर टोला से। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या इस्तेमाल करते हो खाने में? मैम स्वाद बढ़ाने के लिए हम गोल्डी मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गोल्डी मसाला खाने का बढ़ाता है जायका, बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है बुलेट कैमरा इलेक्शन में। आज भी मुसलसलों में भयावह स्थिति है। 5 किलो राशन मिलता है सरकार की ओर से ना। कैसे घर का खर्चा? कैसे मजदूरी करके बाबू लोग का चप्पल धोके। कौन कौन इसमें 10वीं पास है? तुम लोगों में से कोई पढ़ाई करता है? क्यों नहीं पढ़ाई करते? कर घर बनल बा प्रधानमंत्री आवास योजना में कहाँ पूरा खाता में जाता है पैसा, लेने में तो बीच में आके खा जाता रहा। तड़प तड़प कर पिंजरे में बेबस पक्षी की तरह सब कुछ सह ले, वो है मुसहर। कितना भी दे पीड़ा ये समाज, फिर भी छूटे ना हिम्मत की डोर, वो है मुसहर। छिपा ले दिल के हर जज्बात, हर बात, फिर भी करे ना तनिक भी गुहार, वो है मुसहर। जो खड़े हैं समाज की आखिरी पायदान पर, जरा समझो उनके जीवन को, क्योंकि सबसे वंचित, छुआछूत के शिकार ये हैं बिहार के मुसहर। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गरीबी, बदहाली, बेबसी, बदइंतजामी और तमाम बातों को अपने आप में समेटे बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े उन लोगों का गांव जिनके नाम पर खूब सियासत होती है, जिनके नाम पर कई चेहरे सियासत की बड़ी बड़ी गद्दी पर जा पहुंचे, जिनके नाम पर कई योजनाएं कागज पर तकरीबन हर रोज बनाई जाती हैं, लेकिन पन्ने पर बनाई गई वो योजना जमीन पर आखिर पहुंचती क्यों नहीं? बिहार की सियासत बार बार बदलती रही, नेता रंग बदलते रहे, चेहरे बदले, कुर्सियां बदली, नारों के रंग भी बदले, लेकिन मुसहर समाज की तकदीर नहीं बदल पाई। आज हम इसी बात को जानने के लिए इनके बीच आ पहुंचे हैं कि इनका ये असहनीय दर्द आखिर क्यों इनके जीवन का हिस्सा बन गया है। जिस बिहार विधानसभा का काम इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए फैसले लेना है, वहां से भोजपुर जिले का ये कारीसात गांव महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आजादी को 75 साल बीत गए, देश बदला, सियासत बदली, सड़कों ने आकार बदले, कच्चे रास्ते अब पक्के हो गए, गांव के घरों पर ईंट की दीवारें भी खड़ी हो गईं। पर मुसहर बस्ती का मुकद्दर अब भी वैसा ही है। आज भी इन्हें उनकी पहचान से नहीं, बल्कि मूस यानी चूहा खाने वाले समाज के नाम से जाना जाता है। वही टूटी झोपड़ियां, मुरझाए चेहरे, बच्चों की आंखों में अधूरी ख्वाहिशें, और वही माँ जिनके हाथों की लकीरें नहीं, मेहनत की दरारें बोलती हैं। वक्त आगे बढ़ गया, पर मुसहर समाज कहीं पीछे छूट गया। अपने ही देश में, अपनी ही बस्ती में भूले बिसरे लोगों की तरह। 5 किलो राशन मिलता है सरकार की ओर से ना। 5 किलो राशन नहीं मिलता है ना। आपको बताते चले कि सरकार की ओर से जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको 1000 रुपए हर महीने दिया जाता है, लेकिन इन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है। एक बुजुर्ग विधवा महिला अपने 6 बच्चों को, जो उनके पोती पोता हैं, उसको कैसे पालेगी, ये बड़ा सवाल है। खाने के अभाव में 3 बच्चे अपनी फुआ यानी कि बुआ के घर गए हुए हैं, और 3 बच्चों की हालत क्या है ये आपके सामने है। कारीसात गांव के हर आंगन में कोई न कोई गोधनी है, जो बहुत ही मुश्किलों के बीच अपना घर चलाती हैं।
जिन्हें ना अपनी उम्र का पता है, ना ही उन लोगों को जानती हैं जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए सियासत करते हैं। कितनी उम्र है? नहीं जाना। उम्र आपको नहीं पता है अपनी? अच्छा, घर में क्या क्या गैस चूल्हा है? किस पे सोती हैं? नीचे जमीन पे सोती हैं? हाँ। आप नेता लोगों के बारे में जानती हैं? कौन सा नेता पसंद है? इस भोजपुर के अलावा बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मुसहरों की काफी बड़ी तादाद है। बिहार में मुसहर समाज की आबादी का 3% से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 लाख के आसपास हैं। 18 साल पहले नीतीश कुमार ने दलितों के भीतर से महादलित वर्ग की पहचान बनाई और मुसहर समाज को उसका हिस्सा बनाया। इसी वर्ग से बिहार को पहला महादलित मुख्यमंत्री भी मिला, जीतन राम मांझी, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं। मुसहरों के नाम पर राजनीति होती रही, वायदे गूंजते रहे, लेकिन हकीकत आज भी जमीन पर सिसक रही है। अब इन लोगों से जरा जानते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? हाँ जी सर, मिल रहा है। हाँ मिल कितने रहा है। परिवार में लोग हैं? 20 गो परिवार बानी। 20 परिवार? हाँ। और लेकिन मिल रहा है 30 किलो। हाँ। अच्छा, तो पूरा हाँ। अनाज क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ ना, तो कैसे घर का खर्चा चलता है? कैसे मजदूरी करके, हाँ। बाबू लोग का चप्पल ढोके। हाँ, बाबू लोग का चप्पल वह जाता नहीं जातनू तो लात से मारता हूँ सर। कौन लात से मारता है? बाबू लोग और के मारी। मुसहर समाज बिहार में महादलित वर्ग में है, लेकिन पासवान, जाटव जैसी जातियों की तरह ये आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अशिक्षा, गरीबी और जागरूकता का अभाव है। अगर इनको वास्तव में लाभ दिलाना है आरक्षण का, तो जिस तरह से पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति है और उसी तरह से इनको अनुसूचित जाति में अति पिछड़ी जाति करार दे करके आरक्षण का लाभ देना होगा। बुलेट कैमरा इलेक्शन की टीम ने जब कारीसाद गांव में डॉक्टर भीम सिंह के दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। तुम लोगों में से कोई पढ़ाई करता है? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई करते? घर के काम में? हाँ। कितनी उम्र है? 14 साल हुए। 14 साल है। कितना पढ़ी हो? एको तक नहीं पढ़ी। एको तक नहीं पढ़ी? तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं पढ़, तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं। तुम पढ़ी हो एको तक? करीब 300 की आबादी वाला कारीसाद गांव, जहां अब भी रोशनी से ज्यादा अंधेरा बसा है। शिक्षा की लौ जलाने वालों की गिनती उंगलियों पर ही की जा सकती है। भानु हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले, ये पूरे जितने लोग आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में मुसहर समाज में इकलौते ही ऐसे हैं जिन्होंने BA पास की है। आपने कब पढ़ाई की? 2025 में पास किए हैं। अभी 2025 में BA कर लिए हैं। तो आगे पढ़ रहे हैं या छोड़ दिया आप? अभी एडमिशन नहीं कराया। एडमिशन नहीं कराए हैं। 10वीं पास किन किन लोगों ने की है? एक है विशाल। आप हो विशाल, इधर आओ। आप 10वीं पास कर चुके हो? हाँ। तो आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। तो एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? नहीं करवाया। तो क्यों नहीं कराए हो? अभी बताओ क्या वजह है? पैसा कितना पैसा लगता है? में लग जाता है। कागज कलम से रिश्ता कितना जरूरी है, इसकी तस्वीरें देखिए, जहां लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। कितने साल का है ये? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। आप है 18 साल के। आपसे कितनी छोटी होंगी उम्र में? 1 साल। हाँ? 1 साल। अच्छा, आप है 18 के, यानी कि 15 साल की उम्र में बच्चा हुआ है। और भी बच्चे? एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है। जागरूकता की कमी की वजह से आज भी कई कुरीतियों के बीच ये समाज जकड़ा हुआ है। मुसहर समाज में डोल कढ़ी एक प्रथा होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 15 साल 16 साल की छोटी उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन विवाह के पहले की प्रथा ये होती है कि ये बच्चियां जहां पर शादी होने जा रही होती है वहां पर 3-4 दिनों के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद परिवार के लोग वहां पर जाकर विवाह संपन्न कराते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी मामले यहां देखने को मिले हैं जब डोलकढ़ी प्रथा के निर्वहन के दौरान अगर लड़की ज़्यादा समय के लिए रुक गई और वो गर्भवती हो गई तो कई बार ससुराल वाले जहां पर शादी होने वाली रहती है वो लोग मना कर देते हैं कि हमने तो कुंवारी लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब गर्भवती कन्या से विवाह नहीं करेंगे। ये एक कुप्रथा भी है, कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका निपटारा भी अब तक पूरी तरह से यहां नहीं हो पाया है।
आजादी के बाद से मुसहर जाति सभी दलों पर बारी बारी भरोसा जताती रही, लेकिन जिस विकास की उम्मीद थी वो कितना पूरा हो पाया आपकी आंखों के सामने है। ये सामुदायिक केंद्र है। इसकी जर्जर अवस्था देखकर ये कहा जा सकता है कि 10 साल पहले इसको बनाया गया होगा। यहाँ पर जो पिलर हैं आप देख पा रहे हैं, 10 साल हो गए लेकिन इसके ऊपर की छत गायब है। मुसहर भारत के सबसे हाशिए पर खड़े समुदायों में से एक हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पर बसने वाला ये समाज कभी संगठित नहीं हो पाया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी रही। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक विकास समाज के आखिरी छोर पर नहीं पहुंचे तब तक वो विकास अधूरा है। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म इसी बिहार में हुआ था, उन्होंने मैला आंचल 1954 में लिखी थी, जब आजादी मिले सिर्फ 7 साल बीते थे। अपने उपन्यास में रेणु ने इस बेबसी को कलमबद्ध किया था। उन्होंने जो शब्द दिए, बताया कि समाज का सबसे तिरस्कृत तबका है ये, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, चूहे पकड़ कर खाते हैं और समाज के बाकी लोग उन्हें अछूत समझते हैं। वो तब का भारत था, मगर आज के भारत में भी कई हिस्सों में हालात बदले नहीं हैं। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए वो गंदगी से सने हुए हैं, अपनी कटोरी में दाल भात भर जाने के इंतजार में हैं। जिन बच्चों के कंधों पर किताबों से भरे हुए बस्ते होने चाहिए वो घर के बोझ तले अपनी जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ा रही हैं, उनका कोई सपना नहीं है। मुसहर समाज में भूख अब भी विरासत की देन है। दर्द वर्तमान को समेटे और आंखों के सामने भविष्य का अंधकार है। हम आजाद भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भरते हैं, कहानियां बताते थकते नहीं, लेकिन इस कथा में इस दर्द का कोई अंत नजर नहीं आता। एक तरफ शाइनिंग इंडिया है तो दूसरी तरफ दर्द के साथ कराहता ये भारत। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य के साथ कारिसात गांव, भोजपुर, बिहार से चित्रा त्रिपाठी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।